चीमा साहब, ये बताइएगा कि एक तो जाहिर है अभी हम जो बात कर रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब ने भी बड़ी वजाहत से बताया इस सारे मामले में कि हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन जो भारत की तरफ से एक माहौल इस वक्त बनाया गया है, उस तमाम तर मामलात को अगर मद्देनज़र रखें तो क्या हमारी अंदरूनी जो हिकमत अमली है सियासी महाज पर उससे निमटने की, वो क्या आपके नज़दीक बहुत मुदब्बिराना है? जबकि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेज पर सब एक साथ खड़े दिखाई दिए इस मसले से निमटने के लिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर सियासी महाज पर जहां बदकिस्मती से मुझे कह लेने दीजिए, जहां हम कई दफ़ा फेल हो जाते हैं, एक दफ़ा फिर हम बयानात दे देकर क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि भारत में तो खुद ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई। भारत में जो क्रिटिकल वॉइसेस थी वो तो क्रिटिसाइज किया उन्होंने भारतीय हुकूमत के इक़दामात को भी, उनके जो मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं वो भी ये बात करना शुरू हो गए कि सियासत में ना धकेला जाए फौजी इक़दामात करके। लेकिन हम भी क्या सियासी तौर पर मैदान गर्म करके जो पैगाम देना चाहिए था उसको कमज़ोर नहीं कर रहे? शुक्रिया आदिल। पहले तो ये कि जैसा अभी एयर मार्शल साहब भी कह रहे थे कि माजी के अंदर भी ये डिप्लॉयमेंट्स हुई, लेकिन उनकी वजूहात कुछ और थी जिसकी वजह से वो इतना लंबा सा जो है रही डिप्लॉयमेंट बॉर्डर्स के ऊपर। लेकिन अभी जो हालिया जो एस्केलेशन है वो सब जानते हैं, और दुनिया के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पे आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का एक जंगी जुनून है इलेक्शन में सियासी मकासद हासिल करने के लिए। और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी अब ये इस पर काफ़ी सवालात हो रहे हैं कि मोदी जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए अपनी फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सारी जो पूरे खत्ते के अवाम को जो है वो एक जंग के दहाने पर लेके आ गए। लेकिन जहाँ पे आपने बात की अंदरूनी हमारे हवाले से कि जी कोई ऐसी कोई यहाँ पे कोई गर्मा गर्मी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बल्कि हमने तो बार बार ये कहा है कि ये बिल्कुल खुशाइंद है, और ये कि ऐसे हालात के अंदर अपोजिशन, हुकूमत और बाकी इदारों तमाम जो हैं एक पेज के ऊपर हैं। हाँ, अगर छोटा मोटा अगर आपकी कोई पिछले एक दो दिन में अगर कोई एक माइनर कमेंट्स के हवाले से आप बात करें तो मेरे ख्याल में अगर जैसा कल खान साहब ने भी बात की तो उन्होंने एक तरह से एक सिंसियर एडवाइस दी कि अगर यू टर्न्स या कोई ऐसी बात की जाती है तो आपके पास माजी में बार बार आपको मौके भी मिले, और उस हवाले से उन्होंने मेरा भी ख्याल को ऐसा क्रिटिसिज्म जैसे कह सकते हैं जिस तरह से ऑपोजिशन का माजी में होता रहा है, फ्रंट पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई बुरा मैसेज जा रहा, और आपके नजदीक खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। कायरा साहब, आपको लगे इंटरनली कोई ऐसी नामुनासिब बात नहीं कि जिसे हम कहेंगे जिससे कोई इंतशार फैलने का कोई खतरा हो? नहीं, इंतशार का मामला नहीं है, माहौल आपने बेहतर रखना होता है। इंतशार तो खुदा ना खास्ता दुश्मन नहीं फैला सका, लेकिन अंदरूनी लड़ाइयों पे क्या फैलना है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़े चैलेंजेस देखे, यहाँ एथनिक बेसिस के ऊपर भी, सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर भी, रिलीजियस बेसिस के ऊपर भी, माइनॉरिटीज के मामले में भी यहाँ कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब किए जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इन तमाम जो दुश्मन के वार थे उनको नाकाम बनाया। लेकिन सियासी महाज पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग, कल मैं आपके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से बात कर रहा था चीमा साहब, तो उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग सारी टेंशन डिफ्यूज करनी चाहिए, हमें ऑपोजिशन को साथ बिठा के उनसे कंसल्टेशन करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल हमें अंदरूनी महाज पर ऐसे मामलात नहीं छेड़ने चाहिए जैसे मसाइल खड़े हो।